स्पिरिट एंड ट्रूथ के हवाला से मैं देने जा रहा हूं। वर्शिप ऑफ अब्बा फादर इन स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन। लेपालिक होने की रूह में अब्बा बाप की प्रस्तिश। रोमियो 8वां बाब 14वीं आयत से 17 आयत तक। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो। सब आगे पढ़िए। बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुदा हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस, और मसीह के हम मिरास, बशर्ते के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। एक रेफरेंस 11वां बाब रोमियो 9वां बाब 24वीं आयत से, यानी हमारे जरिए से जिनको उसने नाफक यहूदियों में से बल्कि गैर कौमों में से भी बुलाया। चुनांचे होशिया की किताब में भी खुदा यूं फरमाता है कि जो मेरी उम्मत ना थी उसे अपनी उम्मत कहूंगा, और जो प्यारी ना थी उसे प्यारी कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी उम्मत नहीं हो, आगे पढ़िए, उसी जगह वो जिंदा खुदा के बेटे। हम थीम आप सबके पास है, स्पिरिट ट्रूथ, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन के अंदर वर्शिप है। हमें स्पिरिट ऑफ, जब लिखा रूह सच्चाई से, तो रूह स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन के एंगल में हमने वर्शिप करनी। तो एडॉप्शन का सभी को मालूम होता है कि एडॉप्ट किया हुआ जो बच्चा होता है, एडॉप्शन के अंदर एडॉप्ट कर लिया जाता है, एडॉप्टिव उसे ले लेते हैं। और किस तरह वो लीगली, बायोलॉजिकली नहीं, वो लीगली रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स के हैंडओवर हो जाता। तो मुआशरे में हम ये टर्म को समझते हैं कि बायोलॉजिकल चिल्ड्रन कौन होते हैं और लीगली, और उनका लेवल बाइबल के मुताबिक सेम है, सेम, एक जैसे राइट्स। मगर मुआशरे के अंदर लोगों को चूंकि पहचान नहीं होती, वो नहीं समझते। पर जो रिलेटिव से अडॉप्ट किए गए होते हैं उनमें ज्यादा दिलचस्पी होती है पेरेंट्स की, मगर जो वैसे लिए जाते हैं तो इतना नहीं, और वो भी बच्चे बड़े होकर अपने पेरेंट्स को ढूंढते हैं। मगर हम बिब्लिकली समझे, और मैं आप जो यहां बैठे हैं बायोलॉजिकल, हम नहीं कि हम खुदा से, पर अगर खुदा से भी क्राइस्ट निकला तो वो बायोलॉजिकली जो उस कॉन्सेप्ट में नहीं कि हम डीएनए की तरफ जाएं। क्राइस्ट खुदा का बेटा, कलाम खुदा, उसके अंदर स्पिरिट बीइंग, वो उसमें जिस्मानी कोई काम नहीं है। तो ये जो डेप्थ है वो सारी मालूम हो। पर मैं आप जो मुख्तलिफ खानदानों से बिलोंग करते, हमारे पेरेंट्स जिस्मानी तौर पर, और मगर हमें अडॉप्ट कर लिया गया है और स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन के सुपुर्द कर दिया गया है। आमीन। तो आज इसके ऊपर ये बात होगा, और ये सारी जो टेक्नोलॉजी है इसको फॉलो करें, समझें अपनी हैसियत को, अपने मकाम को, अपने मर्तबा को कि क्या है। जब ट्रू वर्शिपर कहा गया है तो फिर मैं आप खुदा के इकलौते बेटे नहीं, वो तो एक ही बिगॉटन सन, एक ही इकलौता बेटा, मोनोजेनेसिस, खुदा का बेटा, कलामे खुदा। पर मैं आप दुनिया में करोड़ों उसके फर्जंद बन चुके हैं, बेटे बेटियां। मकाम एक जैसा, सेम सेम, जैसा क्राइस्ट वैसा ही मैं, वैसा ही आप। इस मकाम को समझ गए और पा लिया तो ट्रू वर्शिपर
अदरवाइज फारग। जितना मर्जी हालेलुया कर लो, गैर जबाने बोल लो, जितना मर्जी शोर डालो, ठंड नादा पीतल जान कहीं बुझाई जाओ, बगैर तालीम के। अब वर्शिपर्स में हम टीनेज को भी ले लेते हैं, यूथ को भी ले लेते हैं, जरा गौर से सुन। हालांकि उनको ये पता नहीं कि हम लेपालिक पर्सन, नहीं पता। पूछ लेते हैं बुला, नहीं पता होगा, मगर तो भी उनको एजुकेशन दिए जा रहे हैं। अभी उनको सिर्फ इनकरेज करते हैं कि वो आए गाए, वरना वो ट्रू वर्शिपर भी नहीं है। नहीं, जब तक वो ये समझ ना जाए कि वो अडॉप्टेड सन्स डॉटर है, जब तक, और 100% उनको समझ आ जाए। हम तालियां यहां बजा देते हैं, कुछ भी होते हैं, जी मेरे बच्चे ने गाया या फलां के बच्चे ने गाया, उसके लिए दुआएं करें, समझे। हम उनको इनकरेज करते हैं। और ये मैं आज नहीं कह रहा, मैं तो हर सरमन में बता रहा हूं, ताकि बच्चों को पता चले कि भाई गाना नहीं सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल को पकड़, ये मैं, और नहीं दिखेगा तो यहां आने नहीं देंगे, समझे। आने इसलिए दे रहे हैं, चाहे बच्चे हों, ग्रेजुअली सीखें, लर्न करें। और यही जो हमारा डिसिप्लिन है, ये स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन के अंदर है, आमीन। और जब स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन के अंदर आ रहे हैं, तो मैं वर्शिपर की जब अपने हवाला से बात करूंगा कि ट्रू वर्शिपर, तो मैं एडॉप्टेड सन के अंदर स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन में हूं या नहीं। ये पीछे टीम जो बैठी है स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन में है या नहीं। पास्टर साइमन क्वायर बेटे बेटियां हैं या नहीं, आप सब। अगर आप समझते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं अभी, तो फिर आप सोचिए कि आप अपने आप को किस लेवल पे समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो ईमान से तो समझ रहे थे, पर तालीम में भी आपको आ गया। इसलिए तालीम नहीं होती तो फिर भटक जाते। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को कहा अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, तुझे सारी साउंड टीचिंग का पता हो। क्यों कलीसियां खाली हो जाती हैं, टूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, डिवीजन आती है, खादम रूठ जाते हैं, दौड़ जाते हैं। टीचिंग नहीं, तालीम नहीं होती। तो जितनी तालीम होगी उसी से वो कहलाएगा। दरख्त अपने फल से पहचान जाता। तो स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन के अंदर जब मैंने ये बताया, इसका जो टाइटल है वर्शिप ऑफ अब्बा फादर, तो यही तो क्राइस्ट ने कहा, बाप सच्चे प्रस्ताव, अब्बा अब्बा अब्बा। हम अपने घर में फादर को अब्बा, जरा पंजाबी में जरा ठोस करके बोलते हैं, पर एरामिक लैंग्वेज में अबा अबा मानी फादर के। फादर का मतलब होता है जो सबसे ऊपर, हेड। बायोलॉजिकली भी मैंने अभी बयान किया है, वैसे भी जो ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी हो, जो सबसे ऊपर, अब्बा। क्राइस्ट खुदा से निकला, वो अब्बा, निकलने वाला सन, समझे। बायोलॉजिकली तो जिस्म में हम सब जानते हैं, पर क्राइस्ट स्पिरिट बीइंग, क्राइस्ट ने खुद कहा मैं बाप से निकला, यानी कलाम खुदा स्पिरिट बीइंग जिस्म में आया, खुदा का बेटा। यहूदी ईमान रखते थे बाप के ऊपर, और ये भी ईमान कि उसका बेटा आएगा। जो अभी तक नहीं वो बिलीव कर रहे, कर लेंगे किसी वक्त, मगर अभी तक तो नहीं कर। क्राइस्ट के दिनों के अंदर भी बड़ी बहस क्राइस्ट से भी होती थी। वो नेशन, उनकी खोपड़ी जो थी भूसा भरा हुआ था, देखते हुए नहीं देखते थे। दिल पे चर्बी चर्बी छाई हुई थी, समझते हुए नहीं, समझ बेफायदा वर्शिप करते थे। यानी होठों से वर्शिप दिल से नहीं होती थी, ये बेफायदा का मतलब होता है। तो क्राइस्ट प्रीचिंग जब
उनके बीच करता था, तो उनसे ये कहा जाता था कि मैं अपने बाप से निकला हूं, उतरा हूं। तो वो कहने लगे हमारा तो बाप एक है, वो खुदा है, यानी यहोवा, तो कैसे क्लेम करता? तो उसने कहा अगर तुम में सच्चाई हो, ट्रुथ सुनना पसंद करो, तो मेरी बातों को समझ आते। यही वजह क्राइस्ट ने कहा स्पिरिट ट्रुथ के साथ मोहब्बत करने वाले, ट्रुथ उसमें उनमें होती है जो झूठ से नफरत करते, और जो झूठ बोलते जाते हैं, घर के अंदर भी, कलीसियाओं में भी, मुकद्दसों के बीच में बिलीवर कहलाते हैं, उनमें सच्चाई नहीं है। उनको कहा गया तुम अपने बाप इबलीस से हो, तुम्हारे अब्बा जी जो है वो शैतान है। वो कहते हो भाई कैसे, हमारा तो बाप खुदा यहोवा है और तू हमें इबलीस से कहता है। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारे काम है, तुम सच्चाई पे अमल नहीं करते तो वो तो झूठा है, तुम भी झूठ के ऊपर चलते हो, बल्कि वो झूठ का बाप है। तो अगर ट्रुथ के अंदर तुम सुनना चाहो, आप भी जरा गौर से सुन ले, जो भी कलीसिया के अंदर कलाम सुनना पसंद करता है सच्चाई को, वो खुदा की तरफ से। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो खुदा की सुनता है, और जो नहीं सुनता अपनी फोकस तालीम पे करता है झूठा। तो उनको बड़ी तकलीफ चढ़ती थी कि हमें ये इब्लीस के फर्जंद कहता है भाई जब तुमने कलाम से हटके चलना है तो शैतान ही हुए, तुम्हारा बाप भी इब्लीस हुआ। तो ये बात क्राइस्ट बोल्ड तरीके से कह रहे। तो मैं आप देखें कि क्राइस्ट खुदा का बेटा बाप से निकला, तो सामने ओर से यही कहा कि मैं हम जिसे जानते उसकी प्रशंसा कर। तो इनसे कौम से भी यही कह रहा था, वो तो गैर कौम की औरत थी, तो यहूदियों से भी यही बात कही जा रही कि जिसे हम जानते ट्रुथ को, इसलिए स्पिरिट ट्रुथ के साथ वर्शिप है। अगर चर्चिज में आके झूठ के अंदर बैठे हैं तो याद रखिए कोई वर्शिप नहीं, खाली हाथ आए खाली जाए। चाहे चांद सच्चाई वाले बैठे हो, समझे, जितने होंगे बिलीवर सारे कहलाते हैं, ट्रू बिलीवर वर्शिपर सब कहलाते हैं, पर उनके नक्शे आप देख लें, नक्शों से पता लगता है कि बिलीवर है, उनकी गुफ्तगू से पता चलता है कि बिलीवर है, उनकी फेलोशिप से पता चलता है। तो बेशुमार जगह वो गैप देते हैं। तो ट्रू हो और कोई कहे जी हमें बताए, तो सेल्फ डिसिप्लिन में तो उनको पता होना चाहिए, उनको अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि ट्रुथ क्या है और स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन क्या है। तो लिखा हम जिसे जानते, मैं बाप से निकला, तो वो इकलौता है। तो जब क्राइस्ट कह रहा रूह सच्चाई से, और पौलुस ने ये टर्म पकड़ी और कहा कि वो तो इकलौता है, पर मैं आप एडॉप्टेड हैं, यानी बेटे बेटियां, इसलिए तो कहता है मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद। जो इकलौता है और जो एडॉप्टेड है, समझे। अब्बा ये अरेमिक जबान के अंदर जिसका मतलब फादर है, यूनानी जबान में पेटर कहा जाता है, जो पेट्रोलॉजी के ऊपर भी मैंने नॉलेज ऑफ फादर के ऊपर सारा दिया। जो है ये हिब्रू वर्ड है, अब हिब्रू में भी अब्बा ही कहा जा रहा है। तो आप देखें कि क्राइस्ट ने लॉर्ड्स प्रेयर के अंदर भी यही टर्म यूज की, ए हमारे बाप बाप करके पुकार। क्रॉस के ऊपर भी है बाप, इनको बाप, वो अपना लेवल जानता है। और हम यहां ट्रू वर्शिपर हो और हमें पता ना हो। जुमला सुने, डिटेल तो अभी आगे मैं दूंगा, सुन ले जुमला। अगर बेटे बेटियां नहीं हैं तो अब्बा नहीं कह सकते। कह के दिखाओ,
आप जी कहते रहते हैं रोज तो वहां में हमारे बाप 70 दफा पढ़ा लो। हाँ, झूठ। बाप हो और बेटा दिखे, बाप को जानते हो यहोवा को, तो आप सोचिए कि कितने ये स्पिरिट ट्रूथ की मैं तो 6 माह सुनाता ना सीरीज, ये सीरीज 5 साल भी सुनाता रहूं तो सुनाता, इतने इसकी डिमांड है, इतनी, इतना इसकी डेप्थ है। अभी तो मैं स्पिरिट को लिया हुआ है, तो बाप की जात को लेना शुरू करूं तो आप देखिए कहां जाएगी बात, वो कैसे ढूंढता है वर्शिपर। इतने एक जुमले में आप कहां पहुंच गए होंगे बताइए? हाँ, पहुंच गए ना कहीं ना कहीं। हाँ, तो आप बताइए कितना लेंथ ये सब्जेक्ट। तो बाप ढूंढता है, तो बाप को भाई पता हो, बाप का तो वही चलेगा ना काम, स्पिरिट का भी पता हो, फादर का भी पता हो, होली स्पिरिट का भी पता हो। तो मैंने ये सारी डिटेल पूरा साल इसके ऊपर सारे एपिसोड दिए हैं ताकि इनकी जात का पता हो। वर्शिपर तो तब पैदा होंगे, और पता हो ना तो जी वर्शिपर है। मैं गा बड़ा अच्छा लेती हूं, तो आप बताएं, उसको पता भी है कि तू नेपाली फर्जंद है, तो उसकी बेटी है, तो उसका बेटा है, पता है। पता है तो अपने घर के माहौल में अपनी आदात देख ले, स्कूल यूनिवर्सिटी में, अजीजदारी में, क्वाय में, खानदान में एक दूसरे के साथ देख ले अपनी वो सहब तमीज है या नहीं, डिसिप्लिन के अंदर है या नहीं, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन में है या नहीं। वरना बस तो वो कलीसियाएं अभी उस लेवल पे नहीं पैदा हो, याद रखिए। बिलीवर हैं, चंद होंगे। हमारी कलीसिया में मेजोरिटी है, ये नहीं कि हमारी कलीसिया इसलिए इसी मैं मेहनत कर, आपको भी आप बताएं मैं मेहनत कर रहा हूं या नहीं। डे नाइट ही लगा हुआ, कहीं मुझ में सुस्ती आप देखते हो, कभी भी किसी दिन देखी हो, पास्टर साइमन में देखी हो, सुनील में देखी हो, दीकर एवेंजलिस्ट में देखी हो, कोई नागे किए हो, हम लगे हुए हैं। बाइबल स्टडी सेंटर विकी को देखिए, ये सारे लगे हुए हैं। यहां पर तमाम जो हमारी बहनें हैं सब अपने अपने एरियाज के अंदर मिनिस्ट्री कर रही हैं, बाइबल एवेंजलिस्ट हैं, रूहें जीत रही हैं, बैप्टिज्म हो रहे हैं। आइंदा संडे वाटर बैप्टिज्म होंगे, लिख लें। जीते हैं खुदा का काम। तो हर एक को ये पता हो कि वो किस जगह के ऊपर है, वो होगा उसका बेटा बेटी तो ही वर्क करेगा, तो ही वर्शिप करेगा। वरना वर्शिप ये ऊपरी आ गया, स्ट्रेंज फायर है, वैसे ही मर जाएंगे। अब्बा वही कहेगा, बोलिए जो बेटा वही कहेगा। अपने घरों में अपने बाप को वही कहता ना, कोई हरामजादा तो नहीं कहता। बाप जो रियल है वही कहेगा, या एडॉप्टेड वो कहेगा। तो किसी मिशनरी फैमिली ने उनके बच्चों को वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, मेंबर वो हमारे, तो वो फैमिली स्वीडन, बच्चे छोटे छोटे चले गए। जब वो बच्चे बड़े हुए तो उनके कलर ब्लैक, पेरेंट्स सारे गोरे अंग्रेज, सारी शक्लें। वो अपना भी चेहरा देखे, माँ बाप का भी देखे, भाई रजी करी, वो कहें ये कैसे कैसे हो सकता है, पूछे भी ना अपने पेरेंट्स से। यूनिवर्सिटी तक चले गए बच्चे। उन्होंने फिर जुर्रत करके कहा, मामा जी जरा हमें बता, डोंट माइंड, ये क्या चक्कर है, हमारे चेहरे फर्क है, तुम्हारा चेहरा फर्क है, बच्चे हम तुम्हारे हैं। वो बिलीवर पेरेंट्स थे। उन्होंने फिर साफ बताया कि हम पाकिस्तान से आपको अडॉप्ट किया जब आप छोटे बच्चे। वो तो फिर रट्टा डाल गया वहां। उन्होंने कहा जी लेके चलो हमें पाकिस्तान, और हमारे अब्बा जी दिखाओ। वो ले आए। उनको पूरी उनको तसल्ली देनी थी। फिर वो मेरे पास आए, पास्टर के पास। पास्टर को भी इस सारी स्टोरी का
फिर वो स्वीडिश पेरेंट्स आए, बच्चे भी, बच्चियां डॉक्टर बनी हुई थी। मैंने कहा बिल्कुल, आपके पापा मिस्त्री थे, बिल्डिंग में काम करते थे। तो वो बच्चे रोने लग गए। अपने माँ बाप जिन्होंने अडॉप्ट किया था उनको भी चूमना शुरू कर दिया। फिर उनको पता चला कि अडॉप्शन क्या चीज है, इसने तो पैदा किया था, और जिन्होंने अडॉप्ट किया साबित किया कि हम उनके बेटे हैं, उनके बच्चे हैं। उन्होंने साबित किया, ये नहीं कि ये पाकिस्तान से आए हैं और बस ऐसे ही इनको रखें। समझे? जो समझते हैं अडॉप्शन को वो क्या है। तो मैं आप बेटे बेटी हैं, यकीन कर लो, उसने अडॉप्ट कर लिया है। जिसका इकलौता बेटा यीशु मसीह, उसने हमें बेटे बेटियां बनाया है। मान लो, हम मान लो वो कलामे खुदा है। हम यहां के गंदे दुनिया के बदकार लोग थे, मान लो कि उसने हमें पाक करके अपने गले लगा। और जो आएंगे वो टू बशी, और वो लेपालिक बेटे बेटियां भी होंगे। अब आप बताएं, बेटा हो खुदा का और खरमस्तियां करे, उसको बैठना भी ना आए ढंग से चर्च में, उसको खुदा के साथ भी चलना ना आए, ये बहुत सेंसिटिव काम है। चले फिर हम कहते हैं, जिस तरह घरों में कई बच्चे माँ बाप के ताबे नहीं होते, आज भी कई समझते हैं तालीम को पर नहीं आते खुदा की तरफ, तो फिर रगड़े जाएंगे, मार खाएंगे। मेरा फोकस है कलीसिया कम हो, ट्रू वर्शिपर हो, सच्चे पुरस्कार हो, खुदा के साथ चलने वाले हो। बीमारों की लाइनें ना हो, गोरों से पैसे पकड़ पकड़ के हड़प करके खाता जाऊं, अपने बच्चों को भी खिलाता जाऊं, ये ट्रू वर्शिपर। समझे? लिखा जो कुछ तेरे पास है उसके कनान का। दुनिया भर के अंदर गोरे बड़े बैगर जो एडे लेते हैं वो भी लेते हैं, और जो उनसे लेते हैं वो छोटे बैगर। पैसे की तरफ ध्यान उधर ही, दिनों में चेंज हो जाते हैं, पर भूसा वहां का वहां। पूरा कलाम आना चाहिए, पूरी डॉक्ट्रिन। हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते। तो कहता है वो आगे फिर बहस खत्म ही नहीं करते थे, ऐसे ढीठ कौम थी। कहती तू कहता है कि जो कलाम पे मेरे यकीन करके वो नहीं मरेगा, अब्राहम मर गया, तू कहता है कि हम नहीं मरेंगे। तो फिर क्राइस्ट ने कहा, इससे पहले कि अब्राहम था मैं था। अब्राहम मेरा दिन देखने का मुश्ताक था, उसने मुझे देखा। मैं वो हस्ती हूं, खुदा का बेटा। तो आप देखिए कि ये जो तालीम हमारे पास है, कितना हम समझते हैं। यहूदी तो नहीं, बाप को भी वो जानते यहोवा को अमल नहीं करते थे। सारी हिस्ट्री भी मैंने आपको जब यहां दिखाया हिस्ट्री में पढ़ा दी है। ऐसी कौम, उन्होंने बाप की भी तो बेटे की भी नहीं परस्तिश कर। यूहन्ना के खात में लिखा है, जो बाप को जानता है, मतलब को कहता है मैं जान गया हूं, तो वो बेटे को। और यूहन्ना कहता है कोई बेटे को जानता है तो वो बाप को भी जानता है। यानी कोई अगर पीछे से आ रहा है, कहता है मैं यहोवा को जानता हूं, तो फिर वो बेटे की तरफ आएगा। अब कोई न्यू टेस्टामेंट वाला कहता है जी मैं बेटे को जान गया हूं, तो वो फिर बाप को भी जानेगा। भी बाप को जाना तो बेटे की तरफ आए, बेटे को जान गए हो तो बाप को ढूंढो। डेविल आप देखिए क्राइस्ट को कहता है, सन ऑफ गॉड को कहता है मुझे सिजदा कर। इतना आप देखें, उसकी जुर्रत देखें, बेटे को कह रहा है कि मुझे वर्शिप। तो क्यों कह रहा? वो बाप से आगे जाना चाहता है तो बेटे को नहीं कहेगा। तो क्राइस्ट
उसने उसको डांटा, रिव्यू किया और कहा लिखा है खुदा यानी यहोवा बाप की डेविल की वर्शिप नहीं। उसने कहा मैं शहर दे दूंगा, चीजें दे दूंगा, आजा मेरी तरफ, थोड़ा सा हट जा, आजा। नो। तो लेपालिक फर्जन वो भी सेम है, अडॉप्ट कर लिया गया है। बाप ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, उसके खून से हमें खरीद लिया, अडॉप्ट कर लिया, ले लिया। तो अब ये लीगली लिया गया है, होली किया गया है। हम कलाम जो डायरेक्ट स्पिरिट बीइंग है वो तो अखलौता है, पर तो भी हम भी कलाम के तुखम से पैदा हुए हैं, नए सिरे से। वही रूट लिखा, पाक करने वाला, पाक होने वाला दोनों एक है, इब्रानियों के खत में और ज़बूर 22 में। इसलिए लिखा वो इनको भाई कहने से नहीं शर्माता, हम उसके ब्रदर। और यशाया 8 बाब में यशाया के बच्चों के हवाला से प्रोफेसी थी, शियार यशूब महीर शलाल हाशबज के हवाला से, और ये प्रोफेसी क्राइस्ट के अंदर पूरी होती है मेरे आपके लिए। वहां लिखा, जो लड़के तूने फर्जंद मुझे दिए हैं वो निशानों के लिए, अजाइब के लिए, गराइब के लिए। यानी यशाया के बच्चे जब पैदा हुए उनके मीनिंग जो है उनमें अजाइब हुए कौमों के बीच में। इसी तरह इमैनुअल जो पैदा हुआ आगे उसका भी जिक्र आता, अजाइब के लिए। फिर मैं आप क्या अजाइब के लिए नहीं है? इब्रानियों दूसरे बाब में लिखा, ये बच्चे भी अजाइब गराइब के लिए मसीह को दिए गए। तो क्या हमने क्या, कौन सा तीर तो नहीं कहूंगा, कौन सा काम किया कि हम अजाइब गराइब में शरीक हो? कोई रूह बचाई, कोई बपतिस्मे करा रहे हैं, कोई कलाम सुना रहे हैं, रूहें जीत रहे हैं, या खुद से ठीक हो गए, फर्मा बरदारी करते हो, उसकी टाइट लाते हो, रेगुलर हो भी किस काम के अंदर? तो ट्रू वर्शिपर इतना अपने आप को हमें देखना है कि किस जगह के ऊपर क्या हमारा लेवल, क्या मकाम। समझे? तो जो लड़के तूने मुझे दिए, इब्रानियों दूसरा बाब कोट यशाया का रेफरेंस, ये लड़के अजाइब गराइब के लिए। देखो मैंने क्या कर दिया खुदा के लिए। मैं तो अजाइब गराइब के लिए आया हूं, मैं तो खरीदा गया हूं, लेपालिक हूं। और सुनिए सबसे बड़ा अजाइब गराइब कि हम लेपालिक बेटे स्पिरिट अडॉप्शन में अब्बा कह के पुकारते हैं। वर्शिप सबसे बड़ा। आगे भी मिनिस्ट्री है जो तोड़े हैं, जैसे आप काम कर पहले अजाइब, ये अजीब काम हो गया कि वर्शिपर, ट्रू वर्शिपर, आमेन। उसके बेटे बेटियां स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन के अंदर। अब इसका भी मुकाशवा सुन ले। हम कर्जदार हैं, हमारे ऊपर कर्जा है, यानी जिस्मानी काम करके शैतान को खुश करने का, रूह के। तो जब नए सिरे से पैदा हुए, पानी रूह से यही है ना, अपना मकाम देख रहे कहां पर। इसलिए लिखा कि रूह के कामों से जिस्म के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। ये किसको कहा जा रहा है? लेपालिक फर्जंद। हम के रूह के कर्जदार है, बच गए, जिस्म को खींच लो, तबाह कर दो। हमने क्या करना है? मसीह ने मसलूब कर दिया, हम मान लेगा, हम नहीं कर सकते। हम अपने आप को सलीब पे खींच नहीं सकते, मसीह में खींचेंगे। मसलूब हो गए, मान लो मैं मर गया हूं, दुनिया मेरे इतबार से मसलूब, और मैं दुनिया के इतबार से मैं मसीह में मसलूब हुआ। अब मैं ना रहा, बल्कि मसीह मुझमें जिंदा। तो क्रूसिफाइड और क्रूसिफिक्शन, इसकी सारी एजुकेशन
तो जिस्म के कर्जदार नहीं, रूह के। क्यों? उसने हमें नए सिरे से पैदा किया। और आगे लिखा है, जो रूह की हदायत से चलते अकॉर्डिंग टू स्पिरिट, यही तो क्राइस्ट ने कहा ना, रूह सच्चाई से बच। अब यहां पर पॉल कह रहा है कि जो रूह की हदायत से मानी, जो रूह ने आपको बनाया, उसकी हदायत क्या है कि आप उसके लिपालिक बेटे। ये समझ आ जाए ना, मैं उसका बेटा हूं, फीमेल के मैं उसकी बेटी। बच्चों को तो नहीं अभी समझ, पर जिनको समझ, मैं उसकी डॉटर हूं, मैं उसका सन हूं, अडॉप्टर। तो लिखा है रूह की हिदायत। रूह तो ये कह रहा है, लिखा कि वो रूह हमें दे दिया गया, हमें गुलामी की रूह नहीं, वो रूह। कौन सा? स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, वो रूह दिया गया। लास्ट टाइम मैं स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन में भी बयान किया, उसमें भी फिर स्पिरिट ऑफ फियर के हवाला से। ये नहीं कि उनके अंदर शैतान था, होली स्पिरिट को फॉलो नहीं करते तो फियर आता, समझे, डर जाते थे। शरीयत के अंदर वो तरबियत थी, उस पर भी नहीं वो चले। अब जब कहा गया कि गुलामी की रूह नहीं मिली, ये टर्म तो पॉल जो बता रहा है, ये शरीयत वाले और फजल वालों का कंपैरिजन कर रहा है। वो गुलामी के अंदर तो क्या स्पिरिट ऑफ स्लेवरी होली स्पिरिट है? नहीं। क्या स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन होली स्पिरिट है? वो तो खुदा है। मगर टर्म यही आएगी, गुलामी की रूह, स्पिरिट ऑफ स्लेवरी, गुलामी की रूह, जो रूह से खाली, शरीयत को पूरे तौर पर नहीं फॉलो करते, वो गुलामी के अंदर। गुनाह करते तो गुनाह के गुलाम, शरीयत के अंदर तो शरीयत के गुलाम है। उसमें भी मुकम्मल सल्वेशन नहीं है, थ्रू ब्लड ऑफ क्राइस्ट के ही है। तो जब कहा गया स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन है, तो इसका मतलब है जिस स्पिरिट ने तुम्हें एडॉप्शन की तरफ लाया है, वो स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन है। हम स्पिरिट ऑफ स्लेवरी में नहीं, हम ग्रेस के अंदर हैं, फजल के अंदर हैं, खुदा के पाक रूह के अंदर, जिसने नए सिरे से पैदा करके हमें स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन वो कहलाया और हमें अडॉप्ट करके यीशु के खून से हैंड ओवर कर दिया बाप के। ये पाक रूह का काम है, इसलिए वो स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन। मैं आप एडॉप्टेड हैं, किसकी वजह से? होली स्पिरिट। हम उसके कर्जदार, उसकी मेहरबानी। कोई होली स्पिरिट के बगैर बाप के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं कर सकता, वही लेके जाता है, समझे? और कैसे लेके जाएगा? वो आपको उसने तसल्ली दी है कि आप एडॉप्शन, हामी, आप एडॉप्टेड हैं, आप लेपाली बेटे बेटियां हैं। इसलिए क्या कह सकते हैं? अब्बा फादर, इसलिए कह सकते हैं, एडॉप्शन में जो आ गए, इसलिए आप क्या कह सकते हैं? अब्बा फादर। आए हमारे बाप की दुआ रटने वाले, गुनाह में रहने वाले, ये उनकी बात नहीं। जो वाकई बाप को जानते, जो वाकई यहोवा को जानते, वो प्रस्ताव ढूंढता है। अब्बा हमारा ढूंढता है अपने बच्चों को, उसे ढूंढ लिया मुझे, आपको। आपको ये समझ आ गई ना, मैं लेपालिक हूं, तो फिर ट्रू वर्शिप है। आमीन। तो आप बताइए, आप सबको ये तसल्ली और यकीन कितना क्या आप एडॉप्टेड, यीशु के खून से स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन दे दी गई, हमें एडॉप्ट कर लिया गया। बताइए, मुसल्ले बेटे की कहानी में यही तो है, दोनों भाइयों की कहानी के अंदर दोनों ही सुपर अपने आप। एक तो कहता है जी मैंने फड़ाओ पैसे तो मैं तो जाऊं। ये दो बेटे, एक यहूदी और एक यूनानी, कौम गैर कौम, दोनों को ये जाहिर करते हैं।
बाइबल में कहीं मुझसे बेटा नहीं तमसील में आया, मुझसे का मतलब फजूल खर्च। तो उसने पैसा बाप का उजाड़ दिया। फिर एंड में सूअर में, तो गैर कौम ही के सूअर हों, उनको नहीं इस चीज का होता, वो उनको आगे सूअर कहा जाता, इसलिए वो सूअर की कहानी में कहता है वही मुझे मिल जाए, वो आप भी सूअर ही था। पर जब बाप ने अडॉप्ट कर लिया तो फिर तो रूह कब फिर सूअरों में जाता। तो बड़ा बेटा कहता दे, हो हमें तो भूल गया, दे ले गैर कौमों को, समझे। याद रखिए पेलोठा इज़राइल कहलाया, समझे, ले पालक नहीं कहलाया था। जब मिस्र से लिया कौमों में से, पेलोठा का मतलब है फर्स्ट फ्रूट, पेलोठा पहला, कौमों में से जो पहले ली गई कौम इज़राइल, फर्स्ट फ्रूट पेलोठा, ये नहीं बायोलॉजिकली ये कहा जा रहा है, ये कौमों में से। तो अब तालीम का खात्मा को पता नहीं होता तो वो इसको किधर को ले जाएंगे, वो तो बेटा था पेलोठा, नहीं फर्स्ट फ्रूट था कौमों में। अब मैं आप याकूब के खात में पढ़िए, मसीह पर ईमान लाने की वजह से दुनिया में फर्स्ट फ्रूट है। अब हम हैं, ये तो फर्स्ट फ्रूट कौमों दुनिया में से, पर लेपालिक होना और चीज है। फर्स्ट फ्रूट भी है पर एडॉप्टेड सन्स है, इज़राइल नहीं था। अब इज़राइल भी मसीह में आ गया है, अभी वो ईमान नहीं ला रहे। तो आप बताइए, पैसा इतना है उनके पास, बहुत पैसा दुनिया का, शरीर भी नहीं कहूंगा उनको क्योंकि वादे उनके, उनको गैरत नहीं आती, उनको समझ नहीं आती, ज़हन बंद है। याहवा की वर्शिप करते हैं, अदोनाई की वर्शिप करते हैं, मगर बेफायदा, ट्रू वर्शिपर वो नहीं। सारा इज़राइल खुदावंद की निगाह, कैसे बाप, कैसे वो उसके बच्चे हैं, नहीं, बड़ा पैसा है, पैसा होने से कोई बेटा बन जाता है? जब तक वो यीशु को ईमान नहीं लाएगा। गलतियों के खात के अंदर हाजरा अपने बच्चों समेत गुलामी के अंदर यानी शरीयत के अंदर, ये तशबीह थी औरतों की, और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब गलतियों। मगर सारा हमारी मां न्यू यरूशलेम, आजाद की मां, बिलीवर्स की, वो हमारा सिटी, यहां की मेरास इज़राइल को फिर मिलेगी हिजकिय्याह की किताब के मुताबिक, पर न्यू यरूशलेम की ले पालिक फर्जंद हो। आमीन। बेटे बेटियों को तो मिस्र बेटे की कहानी के अंदर वो अपना ले जाता है, पर मुझे आपको बचा के रखना है अपने आप को, समझे। हमें बदल दिया गया, फर्जंद बना दिया गया है, कायम रहिए। हम हाजरा के फर्जंद की तरह गुलामी के फर्जंद नहीं। लिखा है बस गुलाम को निकाल दो अपने घर से, गुलाम आजाद के साथ वारिस नहीं हो सकता, ये काटा है। अब्राहम सारा बिल्कुल ठीक कहती है, लौंडी को निकाल, समझे, कि बेटे को निकाल दे घर से, समझे, वो वारिस नहीं हो सकता। तो गुलाम, अब ये गुलाम तो अब शरीयत के अंदर आ गए, डरे हुए लोग, तुम्हें गुलामी की रूह नहीं, ये आप पॉल कह रहे हैं। आमीन। तुम्हें स्पिरिट ऑफ स्लेवरी, जिससे स्पिरिट ऑफ फियर पैदा होता है, वो नहीं है। हम डरे हुए लोग नहीं हैं, सहमे हुए लोग नहीं हैं कि शरीयत को पे अमल नहीं हो रहा तो हम उस स्लेवरी के अंदर फंसे हुए हैं। हम इस यरूशलेम की मिरास के लोग नहीं। ये यरूशलेम बिलीवर का, लेपालिक फर्जंदों का नहीं है, हाजरा की निशानियां नहीं है, गुलामों की औलाद नहीं है, स्पिरिट ऑफ स्लेवरी नहीं है। हमारे
अंदर स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन है, इसलिए अब्बा फादर कह के पुकारते हैं, है हमारे बाप। आप बताइए कि जब वर्शिप होती है कलाम में आ जाते हैं तो नए माहौल में आ जाते हैं, बताइए। हाँ? अभी गाएंगे, तू मेरा से मेरी, गाइए आगे यही आना है कलाम, मेरा तू यार, इतने कोई मरिया नहीं, जीत जिंदा है। ये तो फ्यूनरल सर्विस पे गाते हैं सारे गाते, तू मेरा से, और भाई आज हम चर्च में गा रहे हैं, जिंदा में गा, तू मेरा से मेरी, मेरा तू प्याला, तू मेरा से मेरी, मेरा तू प्याला, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला है खुदावन। हम सायों ने कहना है, कोई जनाजा पड़ा है कर रखवा, वैसे हम इसी में, मेरा सब भरोसा तू ही है, हाँ है मैंने आ गए, कब्रिस्तान नहीं है मेरे वास्ते, आसमान की बात है, जेड़ा था है मैंने आ गया मेरे वास्ते, जेड़ा था है मैं, गाइए, मैंने आ गया मेरे वास्ते, जेड़ा वो है जगह सोनी सुथरा हिस्सा मेरा, वो है जगह सोनी सुथरा। जो गैर कौमों की इबादत करते डेविल की, फॉल्स वर्शिपर, उन्हीं गूंगे बुतों की तरह, पर मैं जो आप लेपालिक फर्जंद हैं, ट्रू वर्शिपर है, सिर्फ स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन में है, इसलिए अब्बा कहते हैं, क्योंकि रूह खुद होली स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन हमारी रूह में जो एडॉप्टेड है मिलकर गवाही देता है कि हम फर्जंद हैं, लेपालिक बेटे, हम बेटे हैं, तो वर्शिपर, ट्रू वर्शिपर। और कहता है जब वर्शिपर हैं तो मसीह के हम मेरास, आमीन, जितनी मेरास मसीह की उतनी मेरी आपकी, समझे, जितनी मेरास मसीह की उतनी हम मेरास, का यही मतलब है। तो लिखा है हम वारिस हैं, अगर बेटे हैं ना तो फिर वारिस भी हुए, भी बेटा आजाद ही घर का मालिक होता है ना, गुलाम नहीं, गुलामी की रूह नहीं है, लेपालिक होने की है, तो फिर मालिक भी है। हम मेरास वारिस है, तो अब मेरास क्या है, 5 मरले 10 मरले, कोई घर मिल जाएगा, कोई सोने की सड़क मिल जाएगी, नया यरूशलेम यही कह दे मेरास, यकीनन ये भी इससे बढ़कर खुदा हमारी मेरास, तू मेरास मेरी, गाइए आप मेरे साथ, तू मेरास है मेरी, मेरा तू, आगा मेरे साथ, तू मेरा से मेरी, मेरा तू प्याला, तू मेरा प्याला,
ऐसा होगा तू रखवाला, जेड़ा मेरा ऐसा होगा तू रख। थैंक यू। ला खुदावन मेरे वो हमारी मेराज है। अब्राहम मैं तेरा बहुत बड़ा जन हूं। अगर एडॉप्टेड सन है तो मसीह के हम मेराज, यानी जितना बाप मसीह का उतना मेरा आपका उसने साबित किया वो मेरा बाप है। हम ट्रू वर्शिप करके साबित कर देंगे स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन में है। अब्बा फादर कहते हैं, ये कहना वर्शिप है। आइए।